कोई एक घड़ा हो और उसमें 10, 15, 20, 25 बूंद विष की भरी हुई हो, और उसके बाद उसमें कोई दूध डालता जाए, तो वो घड़ा कितना भी दूध डालो वो विष का विष ही रहेगा या निर्विष हो जाएगा? विष ही रहेगा। जब तक उसकी पूरी सफाई नहीं की जाए तब तक सद्धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। अभी भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय देश देशांतर में, दुनिया का कोई ऐसा देश शायद ही बचा हो जहां ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय न खुल गया हो और ब्राह्मणों की उत्पत्ति न हुई हो। लेकिन सब ब्राह्मणों को 500-700 करोड़ आसुरी सृष्टि का संघ का रंग लग रहा है। वो संघ का रंग जब तक लग रहा है तब तक स्वर्ग की दुनिया प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। कब प्रत्यक्ष होगी? जब ये आसुरी सृष्टि का विनाश होगा तो मुट्ठी भर जो देवी देवताएं हैं उन देवताओं की संसार में प्रत्यक्षता होगी। टेढ़ जान शंका सब काहू, विद्वानों ने भी कहा हुआ है, वक्र चंद्रमा ग्रसैन राहु। जो टेढ़ा होता है उससे सब डरते हैं। इसलिए शिव बाबा भी मुरली में कहते हैं कि मैं कोई देवता बन करके नहीं आता हूं। क्या? न मैं देवता बनता हूं और न मैं मनुष्य बनता हूं। मनुष्य तन में आता हूं लेकिन देवता बन करके नहीं आता हूं। मेरा जो टाइटल है, जो मेरे गुण हैं, उनमें देवताओं के गुण नहीं गाए जा सकते। देवताओं के गुण है 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, 16 सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन मैं ये गुण धारण करके नहीं आता हूं। मैं अगर सर्वगुण संपन्न बन करके आ जाऊं तो ये जो अवगुण संपन्न असुर हैं इनसे टक्कर कौन लेगा? मैं अगर 16 कला संपूर्ण बन करके आ जाऊं, संपूर्ण देवता बन करके आ जाऊं, तो इस आसुरी सृष्टि का खलासा नहीं हो सकता। मैं संपूर्ण अहिंसक बन करके आ जाऊं तो आसुरी सृष्टि का विनाश होगा ही नहीं। इसलिए मैं ऐसे में प्रवेश करके आता हूं जो असुरों का भी बाप है और देवताओं का भी बाप है। देवताओं में बड़ा है इसलिए उसका नाम है महादेव, और असुरों का भी बड़ा है इसलिए उसको कहा जाता है महाकाल। कालों का काल महाकाल। ऐसा श्याम और ऐसा सुंदर, ऐसा श्याम माना विकराल रूपधारी और ऐसा सुंदर माना सौम्य रूपधारी दुनिया का और कोई धर्म पिता नहीं होता। नाम शास्त्रों में क्या दे दिया है? श्याम सुंदर। अब श्याम सुंदर एक व्यक्ति का नाम होता है या दो व्यक्तियों का नाम होता है? एक व्यक्ति का नाम है श्याम सुंदर। ऐसे थोड़ा ही कहेंगे कि संगम युग में ब्रह्मा के रूप में सुंदर है या श्याम है और सतयुग में जब जन्म लेगा तो सुंदर हो जाएगा, फिर तो पर्सनालिटी बदल जाएगी। जिस श्याम सुंदर का गायन है वो संगम युग का गायन है। शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो सारे ही नाम संगम युग के हैं। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री शास्त्रों में है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। ये तो शिव बाप आकर के बताते हैं कि सतयुग त्रेता में क्या होता है, किसी को पता नहीं। तो बाप आप भी बताए देते हैं कि श्याम सुंदर जो गायन है वो अभी संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है। वो ऐसा रूप सुंदर संसार में प्रत्यक्ष होगा जिसकी दुनिया में शास्त्रों में कोई ग्लानि नहीं। 33 करोड़ सब देवताओं की ग्लानि है, एक ही देवता ऐसा है जिसकी कोई ग्लानि नहीं। कौन सा देवता? नारायण। तो जरूर सबसे सुंदर होगा। उससे ज्यादा सुंदर स्वरूप वाला और कौन हो सकता है? फिर जो देवात्माएं हैं उनके लिए वो सुंदर है,
और जो दैत्य आत्माएं हैं उनके लिए वो विकराल रूप धारण करने वाला भी। सुंदर के सुंदर और विकराल रूप से ज्यादा विकराल रूप। दुनिया में भी हम देखते हैं, एक आदमी कोई को अच्छा लगता है और वही आदमी दूसरों को बुरा लगता है। ऐसा क्यों? अच्छा होगा तो अच्छा ही होना चाहिए और बुरा होगा तो बुरा ही होना चाहिए। क्यों ऐसा लगता है? अच्छों को अच्छा लगता है और बुरों को बुरा लगता है। तो ऐसा ही वो स्वरूप है विश्व पिता का। वो मनुष्य सृष्टि का पिता है, आत्माओं का पिता नहीं। आत्माओं का पिता है सुप्रीम सोल और मनुष्यों का पिता है प्रजापिता, सारी प्रजा का पिता। 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य सृष्टि है वो सब का पिता है। उसमें असुरों के भी संस्कार उस ज्योति बिंदु आत्मा में समाये हुए हैं और देवात्माओं के भी संस्कार उस आत्मा में समाये हुए। सबका पिता है ना। इसलिए शास्त्रों में एक ही देवता ऐसा है जो देवताओं को भी वरदान देता है और असुरों को भी वरदान देता है। विष्णु देवता को कभी देवताओं को वरदान देते हुए देखा जा सकता है, लेकिन असुरों को वरदान देते हुए नहीं देखा जाता। तो वो महादेव कहा जाता है, बड़े से बड़ा देवता कहा जाता है। जगत पिता है ना, और जगत पिता है तो जगत पिता के साथ जगदम्बा भी होनी चाहिए। जगदम्बा माने सारे जगत की अम्बा, देवताओं की भी अम्बा और राक्षसों की भी अम्बा। राक्षसों का दमन करने के लिए वो ऐसा राक्षसी रूप धारण करती है कि उसको कोई असुर पराजित नहीं कर सकता। इसलिए मुरली में बोला है जगदम्बा ही महाकाली बनती है। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो बनती है। तो जगदम्बा भी पहले सात्विक रूप का पार्ट बजाती और लास्ट में तामसी रूप भी धारण करती है। दुनिया में ये मिसाल देते हैं सूर्य का, कि सूर्य जब उदय होता है तो रात जो काली काली रात है वो भागती है और सूर्य काली काली रात का सीधा पीछा नहीं करता है, लालिमा आगे आती है। पहले सूर्य उगने से पहले क्या होता है? लाल लाल रोशनी आती है। तो ये लाल लाल रोशनी अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाली है। जो भी अज्ञानी असुर हैं उन सब को भगाने वाली। तो जीभ लपलपाती हुई आती है लाल लाल। महाकाली को लाल लाल जीभ दिखाते हैं ना, माना उसकी वाणी में बहुत तेज होता है, उसकी वाणी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो जगत पिता है तो जगदम्बा भी है। जगत पिता का सौम्य रूप सुंदर कहा जाता है और विकराल रूप श्याम कहा जाता है। इसलिए नाम दे दिया श्याम सुंदर। माना एक ही पर्सनालिटी, एक ही व्यक्ति है, दो व्यक्ति नहीं है जो शास्त्रों में श्याम सुंदर के रूप में गाए हुए हैं। अभी वो प्रैक्टिकल में पार्ट चल रहा है।